विरासत से विकास, यह एक टैगलाइन नहीं बल्कि जब खजुराहो पहुंचते हैं तो लगता है कि यहाँ की मूर्ति कला और यहाँ का फर्नीचर, जो दोनों लंबे समय से आ रहे हैं। अगर हम फर्नीचर की बात करें तो चंदेल काल से बनाया जाता है एक जिला एक उत्पाद में शामिल फर्नीचर को अब जीआई टैग भी मिल गया है, जिससे इसके विदेश तक मार्केटिंग के रास्ते खुल गए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले सालों में एक जिला एक उत्पाद का कॉन्सेप्ट लेकर आई। यानी अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश के एक जिले की जो रायसेन है, वहाँ का एक जिला एक उत्पाद में चावल शामिल है। अगर हम बात कर लें गुना की, तो वहाँ का धनिया शामिल है, क्योंकि कुंभराज में सबसे अच्छा धनिया उगता है। लेकिन हम अगर खजुराहो आते हैं, छतरपुर आते हैं, तो यहाँ की एक यूनिक पहचान है यहाँ का फर्नीचर। आप देख सकते हैं एक जिला एक उत्पाद, लकड़ी फर्नीचर, जो एक जिला एक उत्पाद में तो अब शामिल था, अब दोहरा लाभ मिला कि जीआई टैग भी उसको मिल गया है। हम एक जिला एक उत्पाद से पहले बात कर लेते हैं और जीआई टैग तक बात करेंगे। हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, एक जो फर्नीचर बनाते हैं, एक जो सरकार की स्कीम को लोगों तक भी पहुंचा देते हैं एमएसएमई से। तो पहले तो हम इस कला के विषय में जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ छतरपुर के फर्नीचर में जो खजुराहो में खुद मुख्यमंत्री इस स्टॉल पर आ गए। छतरपुर है वो फर्नीचर के नाम से ही जाना जाता है, और छतरपुर में जो कार्बन का काम होता है वो चंदेल शासन काल से होता आ रहा, और आज भी उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि नए आधुनिक तरीके से काम करें। एक जिला एक उत्पाद 4-5 साल पहले मिला, तो छतरपुर में सबसे बड़ा उत्पाद फर्नीचर निर्माण का ही है, और इसमें कम से कम 50,000 आदमियों को रोजगार मिलता है, जो 50,000 परिवार पलते हैं, और यहाँ अच्छे कारीगर पाए जाते हैं। और लकड़ी चूंकि जंगल है तो लकड़ी भी सागौन फर्स्ट क्वालिटी की एमपी टीक के नाम से जानी जाती है, वो अच्छी किस्म की लकड़ी मिलती है। इसलिए छतरपुर में बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है, और हम लोग फर्नीचर पूरे भारत में भेजते हैं, और शासन से ये आशा करते। हाँ, अब तो जीआई टैग मिल गया है, तो भारत नहीं, अब तो उड़ान बाहर की भी है। वही जीआई टैग भी अभी मिल गया है एक हफ्ते से। शासन से हम लोगों का ये विशेष अनुरोध है कि हम लोग विदेश भी इंपोर्ट करें, इसको विदेश भेजें और नई टेक्निक के बनाएं। और हम लोगों को थोड़ी सी जगह की भी कमी है, तो शासन से विशेष अनुरोध है कि छतरपुर एक जिला एक उत्पाद के तहत हम लोगों को जगह आवंटित करा के और फर्नीचर ताकि बहुत अच्छे तरीके से अपन बनाए आधुनिक तरीके से, जो आज जिस प्रकार की डिमांड मांग रहे हैं लोग उस प्रकार का अपन दे सकें। और चूँकि छतरपुर का नाम पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पे आए, जीआई टैग भी मिल गया है। जीआई टैग मिल गया है। एक सरकार सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत ऊपर तक जा रही है। एक जिला एक उत्पाद में एक पहचान मिली, यानी यहाँ जो छतरपुर का फर्नीचर है वो भोपाल में भी बिक जाता है, अन्य स्थानों पर बिक जाता है। जीआई टैग मिलने से आपको क्या लगता है कि हम इसको अब एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, इंपोर्ट भी कर पाएंगे? एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए जीआई टैग का सबसे बड़ा लाभ यही है, एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अपने स्थानीय उत्पाद को, इसीलिए जीआई टैग दिया जाता है कि उस विशेष स्थान पर कोई विशेष प्रोडक्ट है। जैसे हमारे यहाँ पे ओडीओपी का कॉन्सेप्ट शासन 2020 में लाई थी, इसके तहत प्रत्येक जिले से एक जो विशेष उत्पाद है उसको पहचान दिलाने के लिए एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत छतरपुर से फर्नीचर को चिन्हित किया गया। उसको लेकर के हमने सीढ़ी दर सीढ़ी बहुत प्रयास भी किए, काम किए। जो पहले से काम कर रहे हैं उनको हम क्या लाभ दिला सकते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट के लिए, उनको ट्रेनिंग संबंधी, उनको आजकल ऑनलाइन मार्केट ई मार्केट से जोड़ने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उन सब में हम कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रयास के अंतर्गत हमने काठी ऐप भी रजिस्टर करवाया है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जीआई टैग उसी के अंतर्गत प्रयासों के अंतर्गत ये बड़ी उपलब्धि है। कैसे जुड़ा है ये? मतलब आप एक जिला एक उत्पाद में फर्नीचर पर काम कर रहे थे, तो यहाँ हम मान लें कि चूंकि जीआई टैग यहाँ के अगर स्टोन क्राफ्ट को मिला है तो बलुआ पत्थर से वो लोग बना रहे हैं, लेकिन ये फर्नीचर ऐसी चीज है कि आजकल तो सीएनसी मशीन आ गई है, एक से एक तरह की कटिंग लकड़ी की कर लेते हैं, पत्थर की कर लेते हैं। ऐसे में ये जो यहाँ का फर्नीचर है, जैसे आप एक जिला एक उत्पाद में लेकर आए, जीआई टैग मिलने तक का सफर कितना एक जिला एक उत्पाद से जुड़ा और सहायक हुआ? हाँ, बिल्कुल। इसमें हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट हो, उत्पाद हो, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो हम कह सकते हैं कि हर जिले में बहुत सारे प्रोडक्ट हम उत्पादन करते हैं लोग, पर वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने लायक जो उत्पाद है, जैसे कहीं भी जाते हैं विदिशा बोलते हैं सरबती गेहूँ,
तो पहचान है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ गेहूँ हो रहे हैं, फसलें तो और भी हैं, लेकिन वो एक पहचान दिलाती है ज़िले को। तो वैसे हमारा जो पहले से पहचान के तौर पर जाना जाता है फर्नीचर और प्लस आर्ट एंड क्राफ्ट में हमारी मूर्ति कला है, उसको लेकर के हमने जब एक जिला एक उत्पाद में चिन्हित किया, फिर उस पर और क्या किया जा सकता है, इस पर हमारे जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जो भी दिशा निर्देश मिले उसके अंतर्गत कार्य किया। जीआई टैग के लिए हमने अप्लाई किया, जो कि एक महत्वपूर्ण हमारे लिए उपलब्धि रहा है। पर ये इतना आसान नहीं होता है। जीआई टैग के लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं उनको पूरा फॉलो करने के बाद अप्लाई करना होता है और समय भी उसमें लगता है। वहाँ से टीम आती है, वो पूरा जो इंस्पेक्शन करती है, निरीक्षण करती है, उसके बाद उसको अप्रूव करती है, तब जाके जीआई टैगिंग मिलती है। तो एक हम इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे हमारे उत्पाद के लिए, जो कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही नहीं, जैसे मान के चला स्थानीय से मध्य प्रदेश तक तो फेमस था और पहचान मिलने के बाद एक जिला एक उत्पाद से भारत स्तर पर भी, अब यह है कि वैश्विक स्तर पर भी हमारी एक पहचान होगी हमारे उत्पाद की। हम इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और आगे प्रयास रहेंगे कि ऑनलाइन मार्केट में सिर्फ भारत का मार्केट ना होकर के हम इसको एक्सपोर्ट के लेवल तक भी आगे बढ़ा पाएं। बिल्कुल, तो ई कॉमर्स का एक स्कोप है जो जुड़ा हुआ है और इसी के कारण मुझे लगता है कि जीआई टैग का एक बड़ा लाभ इस उत्पाद को मिलने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद भी बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे जब वो यहाँ मौजूद थे, चूंकि जीआई टैग एक बड़ी उपलब्धि है। कैमरामैन अभिलाष तिवारी के साथ हित किशोर शर्मा। मध्य प्रदेश की सरकार ने